गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अब आप लोगों को नेताजी का चश्मा पाठ की व्याख्या बता रही हूँ। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने बताया है कि वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है वह देश नहीं कहलाता, बल्कि इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि में तालमेल स्थापित होने से ही देश बनता है और इन सबको समृद्ध करने व इन सब से प्रेम करने की भावना को ही देश प्रेम कहते हैं। तो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं और दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल बड़े ही देश निर्माण में सहायक होते हैं, बच्चे भी इस पुण्य कर्म में अपना योगदान देते हैं और दे सकते हैं। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, जिसको कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता है जिस कस्बे से यह कहानी जुड़ी हुई है। उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, स्कूल, सीमेंट या छोटा सा कारखाना, सिनेमा घर और एक नगरपालिका या कार्यालय भी था। नगरपालिका द्वारा विकास कार्य किया जा रहा था। एक योग्य प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की खोज, अधिक लागत लगने और बोर्ड का शासनकाल कम रहने के कारण किसी स्थानीय कलाकार के रूप में यह कार्य स्कूल के ही ड्राइंग अध्यापक को दिया गया। अध्यापक ने भी महीने भर में मूर्ति बना डालने का आश्वासन दे दिया। तो अब देखिए, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसे एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर यानी खुला हुआ सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, अर्थात मूर्ति बनवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा अर्थात मूर्ति के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में भी है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के एक अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह अर्थात उथल पुथल और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर अर्थात मौका देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उनका नाम रहा होगा मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने अर्थात स्थापित कर देने का विश्वास दिला रहे थे। इस पैराग्राफ को पढ़कर समझिए।